हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज की इस न्यूज़ में काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइन, पीएम कॉल्स। पीएम ने बुलाया, कॉल मतलब होता है बुलाना, पुकारना या बताना। तो क्या किसको बताया और क्या बताया? आम आदमी पार्टी को क्या बताया? मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी, सबसे बेईमान पार्टी। मोस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, डिसऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बेईमान, पार्टी इज अ नाउन, राइट। तो प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को बुलाया सबसे बेईमान पार्टी। आप बुलाना बोल सकते हो या बताना बोल सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉल जो है ना, इसका मतलब होता है टेल करना या फिर डिस्क्राइब करना, मतलब बताना, या फिर यूज़ कर सकते हो टर्म करना। तो पीएम टर्म्स आम आदमी पार्टी, पीएम डिस्क्राइब्स आम आदमी पार्टी, पीएम टेल्स आम आदमी पार्टी, ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर आगे लिखा है वो का मतलब होता है कसम खाना। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने लगा दिया एस। तो कसम खाई, टू मेक मतलब बनाने की, दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी यानी कि आधुनिक शहर। तो ये थी हमारी हेडलाइन। यहाँ पे आप वर्ड याद करें, एक हो गया कॉल, जिसके मैंने आपको कई सारे सिनोनिम बता दिए, डिस्क्राइब करना, टर्म करना, टेल करना। दूसरा है डिसऑनेस्ट, बेईमान, जो कि एक एडजेक्टिव है। तीसरा वर्ड है वो, यानी कि कसम खाना या शपथ लेना। और मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो ये थी हमारी हेडलाइन। इसके बाद अब आ जाइए इमेज के नीचे। जो ये इमेज के नीचे लिखते हैं, इसमें भी हम ग्रामर के रूल्स एक्यूरेट नहीं लगाते हैं, शॉर्ट में हाफ हाफ करके लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है? ट्रम्पेट विन। तो ट्रम्पेट मतलब विजयी, विन मतलब जीत, तो विजयी जीत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेविंग। वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। तो ये हाथ हिला रहे हैं, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो किसको हिला रहे हैं? टू सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को। एज जैसे ही अराइव्स वह पहुंचते हैं। अराइव का मतलब होता है आगमन होना, यानी कि आना। जैसे ही उनका आगमन होता है। टू सेलिब्रेट मनाने के लिए। द बीजेपी इज विक्ट्री बीजेपी की जीत को। इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। ऑन सैटरडे को। तो यहाँ पर यही है, इसमें ग्रामर के रूल इसमें यूज़ नहीं होते, तो आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। एक है ट्रम्पेट यानी कि विजयी, वेव इज हाथ हिलाना, अराइव इज आगमन होना, पहुंचना, सपोर्टर्स हो गए समर्थक, विक्ट्री होगी जीत, असेंबली इलेक्शन हो गए विधानसभा चुनाव, सेलिब्रेट हो गया अपना मनाना। तो यही है इसके अंदर। और एज का मतलब यहाँ पर हो गया जैसे ही। यहाँ पे क्योंकि मतलब नहीं है, जैसे ही। तो ये हो गया हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो अब देखते हैं मेन न्यूज़ क्या है। और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले इंग्लिश आना जरूरी है, ये बात याद रखना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और सीधा सीधा आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको कभी भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आएगी। आप सिर्फ तुक्का लगाकर उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। तो पहले इंग्लिश को सीखो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इन फ्यूचर बढ़ जाएगा इसका प्राइस, तो अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 500 वीडियोज़ हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। अभी मैंने वहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम फ्रेजेस, एडवांस्ड वोकैबुलरी, काफ़ी सारी वीडियो डालना शुरू किया हुआ है। तो वो धीरे धीरे और भी उसमें वीडियोज़ ऐड होती चली जाएंगी। और साथ में बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक कंप्लीट कोर्स है। अगर करना चाहते हो तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यू कैन डाउनलोड द ऐप डायरेक्ट फ्रॉम द प्ले स्टोर। सो चॉइस इज टोटली योर्स। सो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेलिब्रेटिंग मतलब हो गया मनाते हुए। द भारतीय जनता पार्टी की
थम्पिंग विक्ट्री, थम्पिंग विक्ट्री मतलब होता है शानदार जीत। तो बीजेपी की शानदार जीत को मनाते हुए, और किसमें, इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सैटरडे को, तो ये सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एड्रेस्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो संबोधित किया किसको, अब संबोधित वर्ड मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया है, तो बार बार बताना ठीक नहीं है, इतना तो अब आपको आना ही चाहिए। तो संबोधित किया पार्टीज सीनियर लीडर्स, पार्टी के सीनियर यानी कि वरिष्ठ लीडर्स नेताओं को, एंड वर्कर्स को मतलब कर्मचारियों को, और कहाँ पर, एट द पार्टीज, पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर्स हेयर, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अपोस्ट्रोफ एस का यूज़, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज़, ऊपर बीजेपी के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज़, तो ये सब कवर अप है, वो आपको सीखना है, ठीक है। वीडियो नंबर 5 देख लेना, समझ में आएगा, वीडियो 5 एंड 6। एड्रेस हो गया संबोधित करना, और इसके अलावा लीडर्स का मतलब होता है नेता, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री, वर्कर हो गए अपने कर्मचारी या कार्यकर्ता, इसमें यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है टेकिंग अ जाइब एट, यहाँ पर टेक अ जाइब का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, उपहास उड़ाना या तंज कसना, तो काफ़ी मतलब है। तो सीधा सा भाषा में बोल सकते हैं किसी की हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो टेकिंग अ जाइब एट, खिल्ली उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए, किसकी, द आम आदमी पार्टी की। ही सैड, तो उन्होंने कहा, मतलब पीएम ने कहा, तो पार्टी की खिल्ली उड़ाते हुए, कौन सी पार्टी, हम कह रहे हैं विच, जिसने, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है आम आदमी पार्टी के लिए। विच कंसीडेड, जिसने स्वीकार कर लिया, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना। क्या स्वीकार किया, डिफीट यानी कि हार को। अर्लियर मतलब पहले, इन द डे दिन में, तो दिन में पहले ही इन्होंने हार को मान लिया था। तो पूरा मतलब एक्यूरेट निकालेंगे, आम आदमी पार्टी जिसने दिन की शुरुआत में ही हार को स्वीकार कर लिया, तो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए ही सैड, तो मोदी ने कहा, क्या बोला, अब उनके एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ से यहाँ तक। इन्होंने कहा द आम आदमी पार्टी केम, आम आदमी पार्टी आई, विद प्रोमिस, वादे के साथ। कौन सा वादा, टू अशर इन, अच्छा वर्ड है अशर इन, पहले इसका मतलब समझ लो तभी आपको पता चलेगा ये है क्या चीज़। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, ये आप पढ़ लेना खुद ही, मैं हिंदी बता देता हूँ सीधा, लेकर आना या शुरू करना, ठीक है। अशर इन इज शुरू करना या लेकर आना। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नई सरकार ने विकास के युग को शुरू करने का वादा किया, ठीक है। नई सरकार ने विकास के युग को शुरू करने का वादा किया, या ऐसा कहो कि नई सरकार ने विकास के युग को लाने का वादा किया, तो हम क्या बोलेंगे, द न्यू गवर्नमेंट प्रोमिस्ड, इन्होंने वादा किया, टू अशर इन मतलब लाने का, किसको लाने का, एन एरा ऑफ डेवलपमेंट, तो ऐसे यूज करना है आपको अशर इन का। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो, जैसे इंटरनेट के आविष्कार ने संचार यानी कि कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, तो हम कहेंगे द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का आविष्कार जो है अशर्ड इन, इसने शुरू कर दी या ला दी, क्या ला दिया, अ रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि संचार में क्रांति। एक और एग्जांपल देख लो ताकि और क्लियर हो जाए, त्योहार ने आनंद और उत्सव के मौसम की शुरुआत करी, जो त्योहार था उसने किसकी शुरुआत करी, क्या लेकर आया, आनंद को और उत्सव के मौसम को, तो हम कहेंगे द फेस्टिवल अशर्ड इन अ सीजन ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज दिस वर्ड अशर इन। तो आम आदमी पार्टी आई वादे के साथ, कौन सा वादा, टू अशर इन मतलब लाने का, किसको लाने का, यहाँ पे लिखा है जस्ट वेट, पॉलिटिक्स ऑफ चेंज मतलब बदलाव की राजनीति, ठीक है, चेंज बदलाव, ऑफ काकी के पॉलिटिक्स राजनीति, तो बदलाव की राजनीति को लाने का प्रॉमिस के साथ आई थी आम आदमी पार्टी। बट लेकिन टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट डिसऑनेस्ट पार्टी, लेकिन वो सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी में टर्न आउट होगी यानी कि तब्दील होगी, बदल गई। सो ऐसे हम करते हैं ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा रूल है टर्न आउट टू बी मतलब बदल जाना, और ये कैसे यूज हुआ है, बी का
तो इसके लिए आप वो मेरे 10 एडवांस्ड रूल देख लेना, वीडियो 127 से 131 या 32 तक सारी वीडियोस। डिसऑनेस्ट हो गया, बेईमान। अशरीन बता दिया, लेकर आना या शुरू करना, प्रॉमिस इज वादा, और इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड गाइज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती, ये याद रखना। कई लोग कमेंट करते हैं आप तो यूट्यूब से लाखों रुपया कमाते हो, फिर क्यों कोर्स बेचते हो? भैया यूट्यूब से घर नहीं चलता। आप खुद सोच के देखो, कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, यूट्यूब की अर्निंग जो है वो 10 से 12 हज़ार है, मैक्सिमम 13 या 14 हज़ार तक जाती है मंथली। और वो जो 14 हज़ार है, तो उसमें से आप ये सोचो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, और साथ में जो बिजली खर्च होती है, फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, लैपटॉप ख़राब हो जाते हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, कितना खर्चा आता है। तो 12 हज़ार इनकम जो है, उसमें से भी फिर इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो 12 हज़ार में क्या होता है, आप सोचो 6 लाख सब्सक्राइबर होने पर सिर्फ 12 हज़ार इनकम, और आपको लगता है पता नहीं सर तो पता नहीं कितने लाख कमाते हैं। तो भाई हम मेहनत कर रहे हैं, किसी से फ्री थोड़ी मांग रहे हैं, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों का टाइम बचा रहे हैं। जितना हमने पैसा दिया, हमने टाइम वेस्ट किया सीखने में, आप लोगों का वो सारा बचा रहे हैं। फिर भी आप लोग एक वीडियो में कमेंट करेंगे, उसके बाद फिर से कमेंट तक नहीं करते हैं, शेयर तक नहीं करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कोर्स ज्वाइन कर लो, तो फिर बोलते हैं कि फ्री दे दो। फ्री कैसे दे दो? आप खुद सोच के देखो भाई, 10 साल मेहनत करने के बाद और 12 हज़ार इनकम यूट्यूब से, तो फिर कोर्स नहीं सेल करेंगे तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? तो सिर्फ आप अपना सेल्फिश मोटिव लेके मत चला करें, ये भी देख लिया करें कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है आपके लिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते तो आप खुद सोचो कितना पे करना पड़ता है आपको, मंथली 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये देना पड़ता है। और अगर एक नॉर्मल सी जगह से पढ़ोगे तो 1000-2000 तो वो भी ले लेते हैं मंथली। और मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखा रहा हूँ 799 में, पूरी इंग्लिश, मतलब A to Z। SSC का एग्ज़ाम भी देना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वही सारे रूल्स कवर अप है उसके अंदर। तो वैल्यू करना ना करना आपके ऊपर है। समझदार हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एनीवेज आगे देखते हैं। आगे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेटिंग द बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए द प्राइम मिनिस्टर, ये जो है सैड इन्होंने कहा। अब प्राइम मिनिस्टर कौन? हु हैड एड्रेस्ड, जिन्होंने संबोधित किया था। हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ किया गया पीएम के लिए, और हैड लगा हुआ है थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, और हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। बीजेपी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री जिसने संबोधित किया था 4 इलेक्शन रैलीज को इन द नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में, तो सैड इन्होंने कहा, क्या बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके एग्जैक्ट वर्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम, कह रहे हैं पहली बार, सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से, तो आज़ादी से पहली बार, द बीजेपी विल नॉट हैव गवर्नमेंट्स, विल नाउ हैव, सॉरी, बीजेपी विल नाउ हैव गवर्नमेंट्स, बीजेपी की अब सरकार होगी इंडिपेंडेंस के बाद से पहली बार, इन दिल्ली में, एंड ऑल एडजॉइनिंग स्टेट्स, और सारे एडजॉइनिंग मतलब होते हैं साथ लगने वाले या पड़ोसी, तो पड़ोसी राज्य जो है उसमें और दिल्ली में, तो इनकी सरकार होगी इंडिपेंडेंस के बाद से पहली बार। क्लियर? और यहाँ पर देखो विल लगाए, और यहाँ पर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार होना, तो ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और ये सिंस क्यों लगा है? ये है टाइम इन टेंस का लेसन। और अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। यहाँ पर एक हो गया एड्रेस करना, संबोधित करना, और फिर आ गया हमारा एडजॉइनिंग इज साथ लगने वाला, या फिर आप सिंपल भाषा में कहो नेबरिंग या पड़ोसी। बस यही है इसके अंदर, और तो कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। थैंकिंग यानी कि धन्यवाद देते हुए वोटर्स यानी कि मतदाताओं को, फॉर द मैंडेट, अभी मैंडेट का मतलब समझ लो फिर आपको और क्लियर होगा। इसका मतलब होता है मैंडेट का एन ऑफिशियल ऑर्डर और या कमीशन टू डू समथिंग, या तो कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता है या कमीशन होता है कुछ करने के लिए, या फिर आप सिंपल कहो जनादेश। आप इलेक्शन में किसी को क्यों चुनते हैं? ताकि वो आपका आदेश माने। जनादेश मतलब जन का आदेश, जनादेश, तो उसी को बोला है यहाँ पे मैंडेट। तो जो जनादेश के लिए मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए, ही सैड
तो उसने कहा, मतलब मोदी ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके एग्जैक्ट वर्ड, पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोग आज टुडे हैव एंथुजियाज्म, उनमें उत्साह है। एंथुजियाज्म होता है उत्साह, तो इनमें जोश है, उत्साह है, एंड और सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि है या संतोष है। ये हमारा पोजेशन का लेसन है। पीपल ऑफ दिल्ली हैव, दिल्ली के लोगों में है, ठीक है, पोजेशन। देयर इज रिलीफ, मतलब राहत है। अब ये देर का चैप्टर है, रिलीफ इज अ नाउन जिसका मतलब होता है राहत। देयर इज रिलीफ, राहत है किस चीज की, ऑफ लिबरेटिंग, मुक्त करने की, आजाद करने की या मुक्ति देने की, किसको, दिल्ली को, फ्रॉम आपदा, आपदा से। आई थैंक, मैं धन्यवाद करता हूँ, ऑल दिल्लीइटीज, ये जो भी बोलते हैं इनको, दिल्लीटीज है या दिल्लीइटीज है, जो भी है, ठीक है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो नाम, तो पता नहीं क्या बोलते हैं, दिल्लीइटीज बोल देता हूँ मैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दिल्ली वालों को, फॉर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट होता है भरोसा करना या सौंपना। आप ट्रस्ट करते हो जिस पर, उसी को तो इंटरेस्ट करोगे, मतलब सौंपोगे कोई चीज़। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली वालों का सौंपने के लिए, किसको, देयर फेथ, अपने फेथ को, अपने विश्वास को, किस चीज़ में, इन मोदीज गारंटी, मोदी की गारंटी में अपने विश्वास को सौंपने के लिए या भरोसा दिखाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब करो यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया वोटर्स, हिंदी में बोलते हैं मतदाता। मैंडेट का यहाँ पर मतलब है कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर हो या फिर कमीशन हो टू डू समथिंग, या फिर जनादेश। फिर आ गया एंथुजियाज्म, जिसका मतलब है उत्साह। सेटिस्फैक्शन इज संतोष। रिलीफ का मतलब राहत। लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना। फिर इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना। फेथ का मतलब विश्वास। तो ये है हमारे वर्ड। अब आ जाइए आगे। ही सैड, उसने कहा, दैट की, विद द बीजेपी इन पावर, कह रहे बीजेपी सत्ता में, मतलब बीजेपी के सत्ता के साथ, तो क्या होगा, दिल्ली विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, दिल्ली का रूपांतरण होगा। विल बी है ट्रांसफॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिल्ली इज ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो बीजेपी के सत्ता के साथ, सत्ता में होने के साथ दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा इनटू अ मॉडर्न सिटी, एक आधुनिक शहर में। आर फोकस विल बी, हमारा फोकस होगा। अब बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होना। तो हमारा फोकस होगा किस पर, ऑन मोबिलिटी, मतलब गतिविधियों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एंड और प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, और नए नए अवसर प्रोवाइड करने पर, किसको, टू द यूथ, युवाओं को। ही सैड, उन्होंने कहा। आगे है ही रीअफर्म्ड। अब रीअफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, मतलब दोबारा से आश्वासन देना, दोबारा से किसी को मतलब बताना कि भी हम दोबारा से कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, पुष्टि करना। तो ही रीअफर्म्ड, उन्होंने पुनः पुष्टि करी, हिज कमिटमेंट, अपने वादों की। कमिटमेंट क्या होते हैं, जिनको आप बोल देते हैं वचनबद्धता, ठीक है, जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया उसको, उसकी पुष्टि करी दोबारा से। और कौन से कमिटमेंट थे, टू रिस्टोरिंग, मतलब पुनर्स्थापित करने के, किसको, द यमुना, यमुना को। तो रिस्टोर मतलब दोबारा से उसी हालत में लेकर आना, पुनर्स्थापित करना। तो उन्होंने पुष्टि करी अपनी वचनबद्धता की यमुना को पुनर्स्थापित करने की। अब कर सकते हैं वर्ड मीनिंग याद। पहला हो गया ट्रांसफॉर्म, रूपांतरण करना। मोबिलिटी मतलब गतिविधि यानी कि मूवमेंट। अपॉर्चुनिटी अवसर, और इसमें कमिटमेंट वचनबद्धता। रिस्टोर पुनर्स्थापित करना। और बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट। आगे लिखा है मिस्टर मोदी हैज़ बीन रेफरिंग। यहाँ पर रेफर का मतलब क्या है, बताने से। तो मिस्टर मोदी बताते आ रहे हैं, टू द, रेफर कर रहे हैं, ये रेफर के साथ टू आपको हमेशा मिलता है। तो रेफर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को, एज मतलब के रूप में। तो किस रूप में बताते आ रहे हैं, एन आपदा, एक आपदा के रूप में। एट इट हिज रैलीज, अपनी रैलीज में वो बताते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को आपदा के रूप में। फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उन्होंने कहा, क्या बोला, नाउ अब दिल्लीज डबल इंजन गवर्नमेंट, अब ये जो दिल्ली की डबल इंजन वाली गवर्नमेंट है, विल
एंश्योर ये सुनिश्चित करेगी, किस चीज को सुनिश्चित करेगी? डेवलपमेंट, विकास को, एट डबल स्पीड, 2 गुना तेजी से। इट इज अ हिस्टोरिक विन, ये एक ऐतिहासिक जीत है। एंड नॉट अ यूजुअल विक्ट्री, कोई यूजुअल यानी कि आम जीत नहीं है। एज क्योंकि द पीपल ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के लोग हैं, हैव शोन उन्होंने दिखाया है, द डोर मतलब दरवाज़ा, टू आपदा आम आदमी पार्टी को। तो ये हमारा पीपल ऑफ दिल्ली सब्जेक्ट है, हैव लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है शो इज दिखाना, थर्ड फॉर्म शोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि से, और पहले एक एज आया था उसका मतलब था जैसे ही। आगे लिखा है दिल्ली हैज़ बिकम, दिल्ली बन गया है या हो गया है आपदा मुक्त, आपदा से फ्री। अब करो वर्ड मीनिंग याद। आपदा तो समझ में आ गया होगा, डिजास्टर। फिर दूसरा वर्ड इसमें है एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, हिस्टोरिक विन ऐतिहासिक जीत, यूजुअल यानी कि आम, और शो इज दिखाना, थर्ड फॉर्म इज शोन, इसमें यही है, और एज मतलब क्योंकि। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ, द पॉलिटिक्स, जो ये राजनीति है, किसकी राजनीति? ऑफ प्रोटेस्ट्स, विरोधों की राजनीति, कन्फ्रंटेशन टकराव की राजनीति, कन्फ्रंट होता है सामना करना, टकराव करना, तो टकराव बोल देते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, अनसर्टेनिटी जिसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चितताएं, अनिश्चितता बोल देते हैं क्योंकि सिंगल है। तो कह रहे हैं जो विरोध है, जो टकराव है, और जो प्रशासनिक अनिश्चितता है, उसकी जो राजनीति है, हैज़ कोज्ड, तो उसने कॉज किया है, ग्रेट हार्म मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, टू द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टुडे आज, ऑल यू कह रहे आप सभी, दिल्ली वाले जो है, हैव रिमूव्ड, तो ये आप सभी ने रिमूव कर दिया, हटा दिया है, अ मेजर ऑब्स्टेकल, एक बड़ी बाधा को, ऑब्स्टेकल को। ऑब्स्टेकल होता है बाधा, रुकावट। तो किस चीज में रुकावट? इन द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के विकास में। तो आप सबने हटा दिया है मेजर रुकावट को दिल्ली की डेवलपमेंट में, बाय रिमूविंग हटाकर आपदा को, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। अब यहाँ पर करो वर्ड मीनिंग याद। एक है कन्फ्रंटेशन टकराव, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब है प्रशासनिक, अनसर्टेनिटी हो गया जिसको बोलते हैं अनिश्चितता, और इसके अलावा ऑब्स्टेकल होगी बाधा, और रिमूव इज हटाना, और एक और वर्ड है यहाँ पे कोज हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, लिस्टिंग मतलब जैसे आप लिस्ट होती है ना, सूची, तो वो एक उसी लिस्ट की बात हो रही है। लिस्टिंग मतलब सूचीबद्ध करते हुए, द करप्शन चार्जेस को, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चार्जेस हैं, किसके खिलाफ? अगेंस्ट आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ। तो उनको सूचीबद्ध करते हुए द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द आम आदमी पार्टी हैड बीन कंज्यूम्ड, तो आम आदमी पार्टी को खा लिया गया है, बाय करप्शन भ्रष्टाचार के द्वारा। अब यहाँ पर खा लिया गया है बोला, लेकिन यहाँ पे तो खा लिया गया था निकल रहा है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे सैड लगा, नरेशन का पार्ट है, हिंदी प्रेजेंट में बोल सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन पास्ट में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो सूचीबद्ध करते हुए करप्शन चार्जेस को आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी जो है इसका सेवन कर लिया गया है, इसको खा लिया गया है करप्शन के द्वारा। दिस इज द ओनली पार्टी, यही एक इकलौती पार्टी है इन द कंट्री, देश में, हुज जिसके चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, जिसका सीएम और मतलब मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं, हैव गॉन टू जेल, जो जेल गए हैं, ऑन करप्शन चार्जेस भ्रष्टाचार के आरोपों में। अब यहाँ पर हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये हमने पढ़ा ही हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन में हुज जो था। ठीक है, देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा इजीली, काफी सेंटेंस भी किए थे। आगे लिखा है दोज, अब ये भी रिलेटिव प्रोनाउन वाला चैप्टर है, क्योंकि हु लगा हुआ है, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज बीन यूज्ड फॉर दोज। तो कह रहे हैं वे कौन? दोज वंस सर्टिफाइड, जिन्होंने कभी प्रमाणित किया, सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित करना, तो दोज यानी कि वे, हु जिन्होंने, वंस यानी कि कभी,
सर्टिफाइड प्रमाणित किया, themselves खुद को, एज ऑनेस्ट मतलब ईमानदार के रूप में, मतलब सीधा सा है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कभी ईमानदार के रूप में। तो वे, एंड और लेबल और मतलब बताया अदर्स दूसरों को, एज करप्ट भ्रष्टाचारी। तो ऐसा बताया, खुद को ऑनेस्ट बताया और दूसरों को करप्ट बताया। तो कह रहे हैं वो हैव बीन एक्सपोज्ड, तो उनका खुलासा हो गया है या उनका भांडाफोड़ हो गया है। तो दोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, फिर एक्सपोज्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, और हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। सर्टिफाइड यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हु सर्टिफाइड का मतलब टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो वे जिन्होंने कभी खुद को प्रमाणित किया ईमानदार और दूसरों को बताया भ्रष्ट, तो वो एक्सपोज हो गए हैं किस रूप में, एज द रियल कल्प्रिट्स, मतलब वास्तविक अपराधियों के रूप में। अब करो यहाँ वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया कल्प्रिट मतलब अपराधी, एक्सपोज इज खुलासा करना, लेबल करना मतलब किसी पे धब्बा लगाना, निशान लगाना, उस पर टैग लगाना, सर्टिफाइड इज प्रमाणित करना, ऑनेस्ट इज ईमानदार, करप्ट इज भ्रष्ट, करप्शन इज भ्रष्टाचार, आरोप चार्जेस मतलब आरोप, मिनिस्टर इज मंत्री, चीफ मिनिस्टर इज मुख्यमंत्री, कंज्यूम करना सेवन करना। तो ये थे इसमें वर्ड। अब देखते हैं आगे। दिस वॉज अ मैसिव बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात। तो ये मैसिव मतलब बहुत बड़ा, व्यापक, ये एक व्यापक यानी कि बहुत बड़ा विश्वासघात है। किसका विश्वासघात, ऑफ दिल्लीज, दिल्ली के ट्रस्ट यानी कि विश्वास का। बट नाउ लेकिन अब दिल्लीज वर्डिक्ट इज इन, जो दिल्ली का वर्डिक्ट यानी कि फैसला, इज इन मतलब वो आ गया है। तो यहाँ पे वर्डिक्ट इज इन इसका मतलब है आ गया है, ठीक है, आना। ही सेड उन्होंने कहा यानी कि मोदी ने। यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। एक है वर्डिक्ट यानी कि फैसला। आगे लिखा है मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, दैट की इन द वेरी फर्स्ट असेंबली सेशन, जो ये द वेरी फर्स्ट मतलब होता है सबसे पहला विधानसभा का जो सत्र है या सेशन जो है, इसमें मोदी ने कहा, क्या बोला, द CAG रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ऑन दिल्ली पर, वुड बी प्रेजेंटेड, ये प्रस्तुत की जाएगी इन द हाउस में यानी कि सदन में। अब उन्होंने विल का होगा, विल का हमारा हो गया वुड, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पास्ट से, तो पास्ट प्लस वुड का लेसन, और साथ में वुड बी ये पैसिव वॉइस है प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, उसका हमने कर दिया पास्ट, वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की जाएगी हाउस में, सदन में। और कह रहे हैं कि कौन सी CAG रिपोर्ट, विच जिसे, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया रिपोर्ट के लिए, जिसे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हैड नॉट टेबल्ड, मतलब यहाँ पर टेबल का मतलब भी होता है प्रस्तुत करना, समक्ष रखना, सामने रखना। तो जिसे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने प्रस्तुत नहीं किया था, तो उसे प्रस्तुत किया जाएगा सदन में। क्लियर। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। वेरी फर्स्ट यानी कि सबसे पहला, दूसरा टेबल करना यानी कि प्रेजेंट करना, दूसरा इसका सिनोनिम प्रेजेंट ही है। तो इसमें तो यही है, बाकी आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। अटैकिंग द कांग्रेस, कांग्रेस पर अटैक करते हुए, विच ड्रू अ ब्लैंक, मतलब जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, तो ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब होता है खाली खींचना, मतलब 0 सीट लेना। तो कांग्रेस पर अटैक करते हुए जिसने, अब विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया कांग्रेस के लिए, तो जिसने मतलब कोई भी सीट हासिल नहीं करी, तो उस पर अटैक करते हुए ही सेड उन्होंने कहा। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड यहाँ से लेकर लास्ट तक, इन दिल्लीज इलेक्शंस, दिल्ली के चुनावों में, द कांग्रेस स्कोर्ड, कांग्रेस ने स्कोर किया, अ डबल हैट्रिक ऑफ जीरोज की डबल हैट्रिक लगाई है कांग्रेस ने दिल्ली के इलेक्शंस में। द कंट्रीज ओल्डेस्ट पार्टी, देश की सबसे पुरानी जो पार्टी है, हैज फेल्ड, वो विफल हो गई है, टू ओपन इट्स अकाउंट, अपना खाता खोलने में, इन द नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली में, फॉर 6 कंजिक्यूटिव इलेक्शंस, मतलब लगातार 6 इलेक्शंस में। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार 6 इलेक्शंस में मतलब खाता भी नहीं खोल पाए हैं अपना। अर्लियर, इससे पहले, आई सेड, मैंने कहा था, दैट की कांग्रेस हैड बिकम, कांग्रेस बन गई है। अब यहाँ पर गई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन नरेशन है तो हम यहाँ पर कर देंगे हैड। तो वो बन गई है
अ पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? मतलब एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो जिसमें रहता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ अभी मैं आपको, यहाँ से ध्यान से देखना। हिंदी में बोलते हैं परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर हो और उन्हें हानि पहुंचाए, मतलब दूसरों पर डिपेंड करे और उन्हें ही हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। एग्जाम्पल देखना एक, कुछ लोगों की परजीवी मानसिकता होती है और वे हमेशा दूसरों का फायदा उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग मतलब मेरी वीडियो से ही इंग्लिश सीखते हैं, फिर हमें ही आकर गलत बोलते हैं, उनको क्या बोल देंगे? पैरासिटिक। मतलब हमसे ही फायदा उठाते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो इसकी यहाँ पे क्या बोलेंगे? सम पीपल हैव अ पैरासिटिक एटीट्यूड। कुछ लोगों का पैरासिटिक यानी कि परजीवी मानसिकता होती है, दृष्टिकोण होता है। एंड ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, और दूसरों का वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब बन गई है, इन्होंने ये पहले ही कहा था, पैरासिटिक पार्टी बन गई है। इट डज नॉट जस्ट सिंक इटसेल्फ। उसने जस्ट यानी कि केवल, सिंक मतलब डूबना या डुबाना। उसने केवल खुद को ही नहीं डुबाया है, बल्कि इट टेक्स इट अलाइज डाउन। जो उनके अलाइज हैं, अलाइज मतलब हो गए सहयोगी, तो उनको भी वो साथ में लेकर गए हैं, विद इट, अपने साथ, यानी कि उनको भी डुबाया है। तो उन्होंने सिर्फ खुद को ही नहीं डुबाया है, अपने सहयोगियों को भी डुबाया है। तो इस तरह से निकलेगी इसकी हिंदी। अब करो वर्ड मीनिंग याद। एक है यहाँ पर अच्छा वर्ड था कंजिक्यूटिव, यानी कि लगातार, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कंजिक्यूटिव नंबर्स पढ़े होंगे। दूसरा है सिंक, डूबना, डुबाना। अलाइज हो गए सहयोगी, साथ देने वाले। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे पुराना। फेल मतलब विफल होना। और इसमें ड्रॉ अ ब्लैंक यानी कि कुछ भी ना निकल पाना, कुछ भी ना निकालना। यही है इसके अंदर बस। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो जिसको इंग्लिश सीखना है वो डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड करे, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और कोर्स को ज्वाइन करके इंग्लिश को इम्प्रूव करे, फिर न्यूज़पेपर पढ़े। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, रीडिंग में भी। और जो लोग मेरी स्टोरी वीडियोस से पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा इजी लेवल, तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है माय स्टोरी किंगडम। सर्च कर लेना यूट्यूब पे माय स्टोरी किंगडम, ठीक है, किंगडम, तो मिल जाएगा आपको चैनल। तो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।